गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू साइकी मंत्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज शाम से हम अपना सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें मैं आपको पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा कोर्स करवाऊंगी, ईच टॉपिक विद PYQ एंड MCQ। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी बाय लिव विगोट्स्की, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सोशो कल्चरल थ्योरी में आपको पता चलेगा, इसमें थ्योरी में कल्चर है, डेवलपमेंट है, सोशल इंटरेक्शन है एंड लैंग्वेज है। तो कैसे सोशल इंटरेक्शन होता है, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कैसे हमारा कल्चर जो है इसमें रोल प्ले करता है ये कल्चर। ठीक है, हमारे डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन है, लैंग्वेज है और कल्चर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज जो लिव विगोट्स्की थे, पहले हम उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि वो थे कौन। तो लिव विगोट्स्की थे, वो रशिया बॉर्न थे और 1896 में बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो अब उनकी डेथ कब हुई थी? 11 जून ऑफ 1934। एंड ही बेस्ट नोन फॉर हिज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वर्क। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे जितना काम करा था वो उस काम से जाने जाते थे। एंड द सैड पार्ट इज ही डाइड एट द एज ऑफ 37। सोचो आप कितनी जल्दी बेचारे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी विगोट्स्की कंसिडर अ फॉर्मेटिव थिंकर इन साइकोलॉजी एंड मच ऑफ हिज वर्क इज स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड टुडे। मतलब उन्होंने जो काम करा था साइकोलॉजी के लिए वो बहुत अच्छा था, और जिसको हम आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन रशिया में उनका मतलब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट के साथ बहुत कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, चलिए उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। विगोट्स्की की थ्योरी है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। विगोट्स्की की जो थ्योरी है वो बच्चों के ऊपर है, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो अपने कल्चर से सीखते हैं, लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और छोटे बच्चे हैं। सो देन ये सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन एक्वायर द कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग विद मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो जो बच्चे हैं वो कैसे एक्वायर करते हैं अपना जो नॉलेज होता है, वो कल्चरल वैल्यूज़, उसके जो बिलीव्स हैं, जो अपने से बड़े हैं। मोर नॉलेजेबल एडल्ट का मतलब है कि जो अपने से बड़े हैं वो उनसे एक्वायर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे जो हैं अपने घर से ही सीखते हैं या फिर अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो वो ही वाइगोट्स्की ने बताया है। ओके, वी लर्न थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, पीयर ग्रुप एंड टीचर्स। हम किनसे अपनी चीज़ें सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से, पीयर ग्रुप और टीचर्स से। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हमने कभी सुना ही ना हो वो हम सीख लें, चाहे वो लैंग्वेज हो। पहले हम सुनेंगे, पहले हम देखेंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हिंदी बोलते हैं। अगर हम अमेरिका में पैदा होते, USA में पैदा होते, तो हम इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेयर्स हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यही इस थ्योरी में बताया गया है। एंड देन टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, ये भी विगोट्स्की ने दिया है। तो इसका मतलब क्या? मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज दैट चिल्ड्रन इंटरलाइज फ्रॉम मोर कॉम्पिटेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जो हमारे मेथड्स हैं थिंकिंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने जो सोसाइटी के मोर कॉम्पिटेंट मतलब कि जिन पे जो हमसे अधिक क्षमता वाले लोग हैं उनसे सीखते हैं। दीज टूल्स टीच द चिल्ड्रन व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दीज टूल्स टीच द चिल्ड्रन व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। ओके, क्या आपको सोचना चाहिए और कैसे आपको सोचना चाहिए, ये आपको बताया जाता है। ओके, देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है विगोट्स्की की थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? चाइल्ड्स करेंट अचीवमेंट एंड बियॉन्ड रीच एट प्रेजेंट। देखो, इसमें भी आपको बताया गया है ये क्या है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये 2 चीज़ें हैं और जिसके बीच में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो करंट अचीवमेंट क्या है बच्चे की, और उसके जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ये विगोट्स्की की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, ZPD। देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन, स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज हर ओन बट दैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। तो इसमें क्या होता है कि जो आप जानते हैं और आप नहीं जानते, तो वो स्किल्स जो आप बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं खुद के लिए, लेकिन वो गाइडेंस और इनकरेजमेंट से उनको हासिल कर सकता है लर्निंग के थ्रू, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर्स की हेल्प से और अपने पीयर ग्रुप की हेल्प से। ओके, फिर आता है स्केप फोल्डिंग। तो स्केप फोल्डिंग का मैं आपको पहले डायग्राम दिखाना चाहूँगी। इसमें क्या है, एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स उसको हाथ पकड़ के चला रहे हैं, ये देखो, ठीक है, वो हेल्प से चल रहा है। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा, पहले बच्चा क्रॉल करता है, फिर जब उसका चलने का टाइम आता है खड़े होके, तो बच्चे को पेरेंट्स पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के चलवाते हैं। देन आपने फिर देखा होगा कि फिर धीरे धीरे करके पेरेंट्स बच्चे को छोड़ते हैं। देखो यहाँ से बच्चे का डिस्टेंस, इतना बच्चे ने डिस्टेंस कवर करा बिना पेरेंट्स के, फिर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करा, तो इसका मतलब बच्चे को हेल्प दी जा रही है। धीरे धीरे करके उसकी हेल्प को कम भी करा जा रहा है ताकि वो खुद चल सके। फिर आपने देखा होगा जैसे हम स्कूल में जाते थे, बचपन में कैसे सिखाते थे, हमें पहले हाथ पकड़ के सिखाया जाता है और फिर बाद में हमको हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जाता, तो उसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। हेल्प और असिस्टेंस, सपोर्ट सिस्टम गिवन टू द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स एंड अदर सोशल फिगर्स। जो सपोर्ट सिस्टम है वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा या फिर और सोशल फिगर्स के द्वारा जो बच्चे को दिया जाता है। स्केपफोल्ड इज विड्रॉन व्हेन चाइल्ड इज एबल टू कंप्लीट द टास्क अगेन ऑन हिज ओन। तो स्केपफोल्ड कब रिमूव करा जाता है, जब जो बच्चा है वो अब बिना उसके चल सकता है, इतना कॉम्पिटेंट हो गया है कि बिना उसके सर्वाइव कर सकता है। मोर स्किल्ड चिल्ड्रन नीड्स लेस एडल्ट सपोर्ट। तो कुछ बच्चे जो जैसे होते हैं ना कि मोर स्किल्ड, जो अच्छे से सीखे हुए बच्चे होते हैं, वो नीड्स लेस एडल्ट सपोर्ट, बड़ों का कम सपोर्ट लेते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। तो इसमें 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल इज़ सोशल स्पीच, सेकेंड लेवल इज़ प्राइवेट स्पीच, थर्ड लेवल इज़ इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच होता है बर्थ टू 2 ईयर, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। और इसमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है जिसमें और लोग बात कर रहे होते हैं, औरों से हम बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच 2 to 5 ईयर, स्पीच फॉर सेल्फ, हम लोग अपने लिए बात करते हैं कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। इनर स्पीच 7 ईयर ऑनवर्ड्स, तो 7 साल के बाद जो होता है कोवर्ट वर्बल थॉट्स, कॉग्निटिव सेल्फ गाइडिंग सिस्टम। तो कोवर्ट वर्बल थॉट का मतलब क्या है, जो हम देख नहीं सकते, वो वर्बल थॉट्स जो हमारे अंदर चलते हैं खुद को गाइड करने के लिए। देन जो विगोट्स्की की जो स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो क्या है, तो इसमें 4 स्टेज दिए विगोट्स्की ने, प्रिमिटिव, नाइव, एक्सटर्नल स्टेज और इन ग्रोथ स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सीक्वेंस भी आता है। स्टेजेस को आपको हमेशा सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि ये सीक्वेंस में आता है। प्रिमिटिव में क्विंग एंड बैबिंग, जैसे बच्चा कूकू करता है छोटे में, लैक ऑफ स्पीच, ठीक है, इसमें बच्चा ना बात नहीं करता है। नाइव में होता है लर्न टू स्पीक, जैसे वो सीख रहा होता है बोलना। जैसे डॉगी, तो डॉगी का मतलब कि वो देख रहा है डॉगी, या फिर उसको डॉगी चाहिए, या फिर उसको डॉगी का टॉय चाहिए, तो बच्चा इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। थर्ड इज एक्सटर्नल स्टेज, ईगोसेंट्रिक स्टेज, तो यूज़ ऑब्जेक्ट टू सिग्निफाई मीनिंग एंड वर्ड्स। तो अब क्या करता है बच्चा, थोड़ा बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, उनके मीनिंग्स बताता है और वर्ड्स बताता है। राइमिंग इज़ ऑल्सो अ डिवाइस, इसमें क्या होता है, राइमिंग ऑल्सो अ डिवाइस, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि राइमिंग कौन सी लेवल में डेवलप होती है। तो इस थर्ड स्टेज में राइमिंग जो है वो डेवलप होती है। इसमें बच्चा अभी भी छोटा ही है, इन ग्रोथ स्टेज और इंटरलाइज स्टेज। तो इंटरलाइज मैनी टास्क ही लर्न ड्यूरिंग प्रीवियस फेज। अब क्या करता है कि जो पहले के फेज़ में बच्चे ने जो टास्क सीखे हैं वो इंटरलाइज करता है, उनको और ज़्यादा सीखता है। स्पीच शॉर्टन्स ड्यूरिंग दिस फेज, जो अब बच्चा जो है वो कम बोलने लग गया, वो इंटरलाइज, जैसे मतलब मेरे को कहीं जाना है तो बच्चा क्या बोलेगा कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन जैसे बच्चों थोड़े से बड़े होते हैं वो खुद ही जा लेते हैं,
अपने दिमाग में सोच के, उनको बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो स्पीच शॉर्टन्स ड्यूरिंग दिस फेज. देन गाइस, प्लीज़ ज्वाइन माई क्लासेस फॉर योर सीटेट यूटेट प्रिपरेशन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. कल हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी करेंगे. थैंक यू सो मच.